जी डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आपने पूछा है कि मैं अपने किचन को ऑर्गेनाइज कैसे करती हूँ। जी, अगर मैं ये कहूँ कि मेरे दिन का बेशतर हिस्सा किचन को साफ रखने में गुजरता है तो ये कोई मुबालगा आ रही नहीं होगी। दिन में 50 दफ़ा मैं किचन के चक्कर लगाती हूँ और हर दफ़ा जब मैं आती हूँ तो इन काउंटर्स को साफ़ करती हूँ। बेसन के ऊपर अगर कोई पानी के छींटे मुझे पड़े नज़र आए, वो कपड़ा देखें, ये मैंने साथ ही रखा हुआ है। बड़ा अच्छा ये अब्जॉर्बेंट कपड़ा है, इससे बड़ी जल्दी जज्ब हो जाता है ये। और मैं इसको किचन को, इसकी टैप को ऐसे मैं साफ़ करके जाती हूँ। ये इन चीज़ों को भी मैं साफ़ करती हूँ। जो हाउस हेल्प चाहे जितनी भी मैं रख लूँ, लेकिन उनको इन चीज़ों का नहीं, क्या कहना चाहिए, एस्थेटिक नहीं है। और ये देखें, ये मेरा है आलू धोने के लिए ब्रश, और साथ ही उसको, उसकी मिट्टी वगैरह धो के फिर उसको पील करने के लिए। जी, ये कितनी प्यारी मेरी प्लेट है, इसको मैंने भी धो के रखा है। कहते हैं ना कि ज़रूरत ईजाद की माँ है, और ज़िंदगी में सहूलियात, कंफर्ट लाने के लिए आप कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ये देखें, अब तक मैंने तेल जो था ना, कुकिंग ऑयल, इस बॉटल में डाल के रखा हुआ था। इसको मैंने डिकोपाज किया हुआ है। ये देखें, ये डिकोपाज मैंने किया था इसको। एक ज़माने में मुझे बहुत शौक़ था बोतलों को खूबसूरती से सजाने का। मैं कहाँ कहाँ से बोतलें इकट्ठी करती थी, तो जनाब जी उनको फिर मैं डिकोपाज करती थी, तो तोहफ़ों में भी देती थी। वो जिसको अच्छी लगती थी मैं उसको दे देती थी। जी, एक यादगार चीज़ बन जाती है आपकी अपने हाथ की बनी हुई। तो इस बॉटल को उठाने में, ज़रा ना ग्रिप करने में, तेल डालने में थोड़ी सी एफ़र्ट होती थी, थोड़ी सी एफ़र्ट करनी पड़ती थी। ग्रिप इतनी अच्छी नहीं होती थी, ख़ास तौर पे जब ये भरी हो। तो कल मैं अपनी एक और अलमारी को सेट कर रही थी, तो उसमें मुझे ये केटल नज़र आई, जो कि बहुत सारी मेमोरीज़ अपने साथ लेके आई। मेरी अम्मी इस केटल में कश्मीरी चाय बना के रखा करती थी। कोयटा स्टोव होता था हमारे घर में, कोयटे में, और उसके ऊपर ये पड़ी रहती थी और इस तरह चाय गर्म रहती थी। तो ये पता नहीं कितने सालों से मेरे पास ऐसे ही पड़ी हुई थी, कोई इसका यूज़ ही नहीं था। और इतनी चनकी होती हैं तो इसमें क्या हमने कश्मीरी चाय डाल दी। तो मैंने सोचा क्यों ना इसमें तेल मैं डाल लूँ, क्योंकि इस्तेमाल तो होती नहीं, तेल के लिए इस्तेमाल हो जाएगी। और देखिए इसकी ग्रिप कितनी अच्छी है, यहाँ से पकड़ के तेल डालने के लिए बहुत अच्छा है। तो आज मैं जब तेल का लेके आई तेल, तो इसको सबसे पहले मैंने इसकी इब्तदा की। और इस छोटी बॉटल में मैंने ऑलिव ऑयल रखा होता है, ये देखें। और इसके बाद ये साथ जो बॉटल है, ये 2 का सेट था, ये पता नहीं मैं शायद अमेरिका से ही लाई थी। तो ये जो है ना, इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल रखा होता है, जैसे अंडा फ्राई करना हो या कोई छोटा सा थोड़ा सा तेल किसी चीज़ में डालना हो, ख़ास तौर पे पराठे वगैरह पे लगाना हो, तो उसके लिए मैं ये बॉटल इस्तेमाल करती हूँ। ये बॉटल सालन वगैरह पकाने के लिए थी, लेकिन इसकी ग्रिप जो है ना थोड़ी दिक्कत वाली थी, तो ये मुझे बहुत अच्छा इसका सब्स्टिट्यूट मिल गया। फिर जब यहाँ बैठ के मैं, ये देखें, यहाँ बैठ के मैं कुकिंग कर रही होती हूँ। ये मेरा स्टोव है, ठीक। ये ट्रे धो के मैंने रखी है। ये मेरी दोस्त फरिया नैरोबी से मेरे लिए लेके आई थी, ये वहाँ का ख़ास जानवर है। और ये मेरी कश्मीरी चाय पड़ी है। दोपहर के खाने के बाद और रात के खाने के बाद मैं ये कश्मीरी चाय पीती हूँ। मेरे हबी चूँकि इसमें चीनी डालना चाहते हैं, इसलिए मैं उनको कहती हूँ नहीं, आप ये चाय बेहतर है कि ना ही पिए, क्योंकि कश्मीरी चाय में सिर्फ नमक डाला जाता है, इसमें चीनी नहीं डाली जाती। जी हाँ, तो उनको वैसे भी कोई इतना शौक़ नहीं है कश्मीरी चाय का जितना कि मुझे है। ये देखें, मैं बताना चाह रही थी कि मैं जब कुकिंग कर रही होती हूँ ना, तो मैं साथ कैंडल ज़रूर जला के रखती हूँ। ये देखें, ये जो कैंडल का फ्लावर बना हुआ है, लोटस फ्लावर, ये मुझे सोबिया ने दिया था, क्रिस्टल का। ये है ऑस्ट्रेलिया में है, ये उसने मुझे गिफ्ट किया था। तो ये कैंडल मैं जला के रखती हूँ। ये बाकी मसालों की बोतलें हैं। और इसके बाद इसकी मैं आपको हिस्ट्री सुनाऊँ, ये चम्मच वगैरह होल्डर जो है ना, इसमें कप्स हैं, स्पून्स हैं, टिन ओपनर है, ये मेजरिंग कप्स हैं 4 अदद। ये मैंने लिया था ईरान से वापसी पे, कोयटे में हम कुछ दिन ठहरे थे।
तो ये मैंने कोयटे से ख़रीदा था years ago, ठीक है। और आजकल चूँकि मेरा कुक छुट्टी पे है और चावल मुझे खुद ही बनाने होते हैं, तो ये इसलिए राइस कुकर मैंने निकाल के यहाँ रखा हुआ है, कन्वीनियंट है। इसमें एक प्याली चावल मैं भिगो देती हूँ, वो हम 2 लोगों के खाने के बाद भी बच जाते हैं। तो बाकी ड्राइवर वगैरह और जो दूसरी हेल्पर है औरत, वो अपने लिए रोटी बना लेते हैं या बाज़ार से ले आते हैं। जी, ये तो मैं बहुत दफ़ा आपसे मुतारिफ़ करवा चुकी हूँ। ब्लाइंड्स जो हैं, रात को इनको मैं ड्रॉ कर देती हूँ, दिन को मैं नीचे कर देती हूँ। रात को मैं इनको ड्रॉ करती हूँ और दिन को ऊपर कर देती हूँ, ताकि दिन की रोशनी और धूप जो है ना, किचन को खूब अच्छी तरह लिट कर दे, ठीक है। उसके अलावा ये है मेरे मसालों के, मेरे ज़ाती मसाला जात की अलमारी का बर्ड। ये सारे मसाला जात हैं सूप बनाने के लिए, चाइनीज़ कुकिंग के लिए। ये देखें, ये हैं फूड कलर्स हैं, ये बॉटल्स हैं, ये सारे खुशबूयात हैं, ज़ाफ़रान है और ये सारी चीज़ें हैं, ठीक। आज मैं बाज़ार गई तो हमारे रास्ते में, मार्केट के रास्ते में एक दुकान है जो बहुत अरसे से मैं उसका बोर्ड पढ़ रही थी। उसका था 1 पाउंड शॉप। मैं उस पर कभी नहीं गई थी, तो ऐसे ही आज मैंने ड्राइवर से कहा ज़रा यहाँ पे रुको, मैं देखती हूँ इसके अंदर है क्या। एक थी डॉलर शॉप, एक थी 1 पाउंड शॉप। ड्राइवर ने कहा जी डॉलर शॉप पे मैं गया था, उसकी चीज़ें बहुत ही ख़राब है, अच्छी नहीं है, तो दूसरी वाली दुकान जो है वो बेहतर है, तो आप उसको देख लें। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, चलो उस पर चलते हैं। तो मैं अंदर गई, मैंने सारा राउंड लगाया, मैंने चीज़ों को देखा। मुझे हैरत हुई कि कैमरे से रिलेटेड जो चीज़ें मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी, उनकी कीमतें जो थी, जितनी मैंने पे की थी उससे 1/10 कीमत थी। मसलन अगर 3000 की जो मैंने चीज़ ऑनलाइन मंगवाई थी कैमरे से रिलेटेड, कोई एक इंस्ट्रूमेंट कह लो या जो भी उसको कह ले आप, एड कह ले, तो वहाँ पे वो चंद 100 की मिल रही थी। ये मैंने फ़र्क देखा। और तो मैंने कुछ नहीं लिया, सब कुछ था, छुरियाँ बुरियाँ, पीलर, ये वो बहुत चीज़ें थी, और मैंने कुछ नहीं लिया। मैंने ये मेरी वहाँ की कुल शॉपिंग थी। ये मुझे अच्छा लगा कि कोई चीज़ कभी आपने कोई फ्रीज़ करनी होती है, रखनी होती है, तो उसके लिए डब्बे जितने भी हों कम पड़ते हैं। वैसे भी कोई चीज़ कहीं अगर आप भेजें भी तो डिब्बे मुश्किल से ही वापस आते हैं। तो ये देखें इसमें कितने हैं, सेट ऑफ 7, ये 7 इसमें चीज़ें हैं। ये देखें, ये डिब्बे हैं, ये इस साइज़ के, कोई छोटी सी चीज़ डालनी हो इसमें। ये देखिए, और क्वालिटी बुरी नहीं है, बहुत आला भी नहीं है, लेकिन बहुत कड़ंग भी नहीं है कि बस टूट ही जाए फ़ौरन ही रखने के बाद। और ये देखिए, ये थोड़ी सी कोई चीज़ रखनी हो तो उसके लिए ये मुझे अच्छा लगा, कीमत रीज़नेबल लगी। 500 रुपीज़ का ये पूरा 7 का सेट था, तो ये मैंने ले लिया। मैंने कहा काम आते हैं ये प्लास्टिक के डिब्बे, जितने भी हों कम पड़ जाते हैं। ये मेरी आज की थी शॉपिंग। मैं जब गई बाज़ार लेने तो कुछ और चीज़ें गई थी, लेकिन रास्ते में मैंने कहा चलो आज डॉलर शॉप में, ये थी पाउंड शॉप, उसमें मैं गई तो बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन मुझे किसी चीज़ की ऐसा ज़रूरत नहीं थी, या अगर वो चीज़ें वहाँ पे थी तो ऑलरेडी मेरे पास उस तरह की और भी थी, इसलिए ये सिर्फ चीज़ मैंने ले ली कि मैंने कहा जब मैं आई हूँ गाड़ी से उतर के थोड़ी चढ़ाई चढ़ के उस दुकान के अंदर गई हूँ, तो मैंने कहा कुछ ले के चलो जाती हूँ। तो ये मैंने आज की मेरी शॉपिंग में ये एक चीज़ ऐसी आई है जो मैंने कहा मैं आपको बताऊँ कि डॉलर शॉप अमेरिका में जो होती है उसमें बड़ी मज़े की चीज़ होती है। बाज़ औक़ात तो ऐसी टेम्पटिंग चीज़ें होती हैं, लेकिन मुश्किल होता है कि उनको उठा के, उनका वज़न होता है, लेके कैसे आए। तो इसलिए बंदा देखता है, पसंद करता है, लेकिन अपने आप को रोकना पड़ता है। डॉलर के शौक़ में आप इतनी चीज़ें इकट्ठी कर लेती हैं, लेकिन फिर मसला जो है वज़न का हो जाता है। ठीक है, तो आज की मेरी जो एक एक्स्ट्रा शॉपिंग थी ना, जो मेरी लिस्ट थी उससे हट के ये थी, तो ये मैंने ली। ठीक, ओके।